अभी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट से मुलाकात किया। आज से कुछ दिन पहले एक कंप्लेंट लाकर दिया था। सर्वे नंबर 121 हयात नगर मंडल में एक बहुत बड़ी ज़मीन है, जो दरगाह हज़रत मदार शाह हज़रत मतीउल्लाह शाह मसूद तकिए यासीन भी ग्रेवयार्ड बोल के है। वहाँ पर तकरीबन 4-5 साल से वहाँ पर मैं जाता हूँ। जब भी उर्स या रहती वहाँ के मुकामी लोग बताते, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन अचानक कोई नरसिम्हा रेड्डी नामी एक शख्स वो तीनों बड़ी दरगाहों को साफ़ कर दिया और ख़बरस्तान को पूरा साफ़ कर दिया। तकरीबन 30-40 खबरें थी वहाँ पर, उसको भी साफ़ कर दिया। तो उसके बाद में वहाँ पर पुलिस वाले इमीडिएट एक्शन लिए। एक्शन लेके तकरीबन 32 आदमी को गिरफ्तार किए, लैंड ग्रैबिंग एक्ट में बुक किए और ये दरगाह को तोड़ने के केसेस में उनको बुक किए। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही थी। मैं 4-5 दिन पहले आके सीईओ वक्फ बोर्ड से मुलाकात किया, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात किया। सीईओ साहब इमीडिएट एक टास्क फोर्स टीम को यहाँ से भेजे। आज उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई। ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसर की रिपोर्ट हुई कि इसमें क्लियरली लिखे कि वहाँ पर एक कब्रस्तान था और वहाँ पर बड़ी दरगाहें थी जिसको मिसमार किया गया है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक करने के बाद में वक्फ बोर्ड इस ज़मीन पे अपना दावा डालेगा कि वक्फ की लैंड है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है। हैदराबाद शहर से बिल्कुल 10 कदम दूर पे नागोल के हयात नगर पे ये ज़मीन है। मेरा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब, जो केसीआर साहब माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स कॉलेजेस के लिए ज़मीना ढूंढ रही है, जबकि मुसलमानों की इतनी बड़ी ज़मीन खुली पड़ी हुई है वहाँ पर, तो हमारा मुतालिबा है कि इमीडिएट उसको टेक ओवर करके